गुड मॉर्निंग। आज का इंटरेस्टेड टॉपिक वेरी इंटरेस्टेड टॉपिक है डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। इसके पहले मेरा पहला वीडियो बन चुका है डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। जो लोग देखे होंगे मुझे विश्वास है कि आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के बारे में जरूर कुछ समझ में आया होगा। आज डायरेक्ट सेलिंग पार्ट 1 का टॉपिक आपके सामने रखने जा रहा हूँ। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसमें ज्वाइन ना करें, लेकिन ये वे लोग कहते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के महारथी माने जाते हैं। लोग बोलते हैं मैं इस इंडस्ट्रीज में पिछले 15 साल से 20 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन जब इनकी सफलता की बात की जाती है तो फिर उनकी कहानी और पुरानी कहानी की सिलसिला वहीं से शुरू हो जाती है। वे लोग बोलने लगते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम जिस कंपनी में काम करते थे उस कंपनी का मैनेजमेंट खराब था, हमने बहुत लेबर किया किंतु सक्सेस नहीं हो पाए। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी कंपनी खराब थी, हम जिस कंपनी में काम किए थे उसके डायरेक्टर खराब थे। कुछ लोग कहते हैं हमारे अपलाइन गलत है। मैं पूछना चाहता हूं ऐसे लोगों से कि जिस अपलाइन की आप गलती कहते हैं, क्या अगर यदि अपलाइन आप इनकम करता है, अपलाइन पैसा कमाता है, अपलाइन सक्सेस होता है, तो क्या इससे आपका घर चल जाएगा? यहाँ लोगों की सोचने की भूल है दोस्तों। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर यदि सक्सेस होना है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत काम देगी। इसमें सफलता का एक ही मंत्र है, वो है आपका मेहनत। दूसरा, अगर यदि आपका सीनियर है तो सिर्फ और सिर्फ वो आपको एक रास्ता दिखा सकता है, एक प्लेटफॉर्म दिखा सकता है। इसमें सफलता के लिए आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा। फिर कुछ लोगों का कहना है कि अपने देश की प्रोडक्ट का यूज करना चाहिए, मतलब स्वदेशी का उपयोग करना चाहिए। मैं ही मानता हूं कि स्वदेशी का उपयोग करना चाहिए, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके हाथों में आज जो मोबाइल फोन है, टीवी है, फ्रिज है, यहाँ तक कि आज जो आप व्हाट्सएप, फेसबुक का प्रयोग कर रहे हैं, ये कहां की कंपनी है? कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हैं। यदि प्रोडक्ट की क्वालिटी हो तो हमें बेशक उस इंडस्ट्री में काम करना चाहिए, नो डाउट। और अगर सफलता का कोई राज है इस इंडस्ट्री में तो वह है हमारा प्रोडक्ट। जिस कंपनी के प्रोडक्ट की क्वालिटी होगी उस कंपनी में काम करना चाहिए, आपके सफल जरूर वहां पे सफल होंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने सीनियर की सक्सेस और उसकी सफलता को देखकर हम इस इंडस्ट्री में कूद जाते हैं। हमें मालूम है जब आप दूसरों को देखकर इस इंडस्ट्री में आएंगे तो कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट बुरा ही होगा, क्योंकि आपका डिसीजन जो है वो दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यदि इस इंडस्ट्री में सक्सेस होना है तो अपने डिसीजन को खुद से तय कीजिए। आप क्या करते हैं, उस कंपनी का ना प्रोफाइल चेक किए, ना प्रोडक्ट चेक किए, ना कंपनी में कुछ और कुछ चेक किए। आप सिर्फ क्या किए, तो सिर्फ और सिर्फ अपने अपलाइन की सक्सेस को देखकर इस इंडस्ट्री में आ गए, और फिर वही होता है कि कंपनी की बुराई चालू हो जाती है। यदि कंपनी में सक्सेस करना है तो जांच कीजिए उस कंपनी का प्रोडक्ट, जांच कीजिए उस कंपनी का प्रोफाइल, और जब ये सब चीज परिपूर्ण रूप से ओके हो जाता है तभी आप इस इंडस्ट्री में करें। आज मार्केट में बात करूं, बहुत सारी कंपनियां हैं जो सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशनल के ऊपर चल रही है, लेकिन मैं बात करूं अपनी कंपनी एटॉमी का, तो इसमें कोई मोटिवेशनल की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एटॉमी एक सिस्टम है। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आपको एक अच्छा मुकाम हासिल होता है। आपको पता होगा कि जब आप डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग में का मतलब होता है बिजनेसमैन, लेकिन आप जब यहां काम कर रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सेल्समैन बन रहे हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट को बेचने के ऊपर जोर दिया जा रहा है। आप तो कहीं ऐसा नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ आप ज्वाइनिंग के पीछे भाग रहे हैं। अगर यदि ये काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप डायरेक्ट सेलिंग में सेल्समैन का काम कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में सेल्समैन का वर्क नहीं है, या तो एक बिजनेसमैन का वर्क है। और मैं बात करूं तो एटॉमी इसके लिए तात्पर्य है, क्योंकि यह एक सिस्टम नहीं है, यह एक सिस्टम है। ये कोई डायरेक्ट सेलिंग के अंदर यहाँ पे कोई आपको प्रोडक्ट बेचने के लिए बोला जाता है, यह एक जीवन शैली है। और इस इंडस्ट्री में सफलता के लिए आपको सबसे पहले प्रोफाइल के बारे में जानना होगा। अब मैं इन सारे परिणाम को रखते हुए बात करता हूं एटॉमी का, तो एटॉमी की सफलता की बात करूं तो 10 साल के अंदर 2.5 लाख स्टेबलाइज करोड़पति की स्थापना कर चुकी है। 10 साल के अंदर
पूरे वर्ल्ड में टॉप 20 के अंदर अपना नामांकन कर चुकी है। बात करो एटॉमिक कंपनी का, तो इसने एमसीए में अपना रजिस्टर भी करा लिया है और इसका कैपिटल ऑथराइज 10 करोड़ 50 लाख है। यह जानकर हैरानी महसूस होगी आपको कि आज किसी कंपनी का 1 ईयर का टर्नओवर जितना होता है कंपनी प्री लॉन्चिंग में वो करके दिखा चुकी है। अब एटॉमी के साथ दुनिया की 2 बड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंट्री ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, केरी और कोलमार। केरी के बारे में बात करूं R&D के तहत तो नासा के बाद इसका स्थान आता है और केरी और कोलमार का ज्वाइंट वेंचर है एटॉमी, जो सिर्फ और सिर्फ आज के डेट में देखा जाए तो ये साउथ कोरिया जो केरी है ये साउथ कोरिया की एक सरकारी संस्थान है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपका एटॉमी जो है ये गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग संस्थान बनने जा रही है। इस इंडस्ट्री में काम करने से आपको यहाँ कभी धोखा नहीं मिलेगा। बात करो एटॉमी का तो इसका प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है, प्रोडक्ट का जो ब्रांड है वो आने वाले दिन में बहुत ही जबरदस्त वर्क करने जा रहा है। आज 10 साल के अंदर कंपनी भली भांति 15 कंट्रीज में काम कर रही है। अब इसका जो अगला जो देश है वो अपना चीन, चाइना और इंडिया है। आपको पता होगा दोस्तों कि पूरी विश्व की जनसंख्या का आधा जनसंख्या ये 2 देशों में है। अगर यदि यहाँ पे आप संभाल नहीं पाए तो इस इंडस्ट्री में सक्सेस होने का फिर चांस आपको नहीं मिलने वाला है दोबारा। ये ऐसा इंडस्ट्रीज है जहां से सिर्फ और सिर्फ आपको बिजनेस में मिला जाता है। यहाँ पर आपको सेल्स मास्टर से लेकर इंटीरियर मास्टर तक मिला जाता है। एटॉमी की बात करूं तो इसका जो आज के डेट में मार्केट में जो लोगों का डिमांड है ये बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि ये ऐसी नहीं कि कोई नई शुरुआत कर रही है। यह एक ऐसी शुरुआत है जहां पर लोग आज 2.5 लाख लोग स्टेबलाइज करोड़पति बना चुकी है। कंपनी 15 कंट्री में रन कर रही है। 1-2 देश को ठग सकती थी, 15 कंट्री में लोगों को आंखों में धूल नहीं झोंक सकती थी। कहीं ना कहीं ये कंपनी में वो ताकत है। अब मैं बात करूं कंपनी के सीईओ की तो उनका कहना है कि हमारा जो कंपटीशन है वो कोई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से नहीं है। मेरा जो कंपटीशन है वो ई कॉमर्स पोर्टल से है, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, alibaba.com, स्नैपडील, इन सारे कंपनियों से हमारा कंपटीशन है। आज का ये जो इंडस्ट्रीज है वर्ल्ड की पहली कंपनी जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ई कॉमर्स पोर्टल लेकर आई है। ये बहुत बड़ी बात है, जरा इसके बारे में गौर करके सोचिए। हम सभी लीडरों से निवेदन करता हूं कि वर्तमान में आप जिस इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हो अपना ईगो को साइड में रखते हुए एक बार जरूर इस कंपनी का प्रोफाइल को चेक करें, चाहे आप ज्वाइन करें अथवा ना ज्वाइन करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।